नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बरसाने वाली राधा रानी और रावल गांव की राधा रानी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि देवी राधा का जन्म बरसाने में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव है। इतना कहना था कि भगवती राधा के उपासक संत प्रेमानंद जी महाराज ने तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदीप मिश्रा को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि प्रदीप मिश्रा का राधा जी पर ज्ञान अधूरा है। ऐसे में दुनिया जिनके प्रेम संदेश की माला जपती है, जिनके नाम मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, उसी माता राधा के नाम पर विवाद कितना जायज है। जबकि राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानती थीं, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा रानी को दिल से स्वीकार करते थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, तो राधिका को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, तो राधा के बिना कृष्ण। इसलिए तो कहा जाता है कि कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरे, जीवने निधने नियतम राधा कृष्णो गतिर्मम। श्री कृष्ण की जीवन शक्ति श्री राधा में बसती है और श्री राधा की जीवन शक्ति श्री हरि में बसती है। ऐसे में श्री राधा कृष्ण मेरे जीवन में और जीवन के पश्चात मेरे जीवन के शाश्वत आश्रय हैं। ऐसे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से सर्वथा परे हैं। वैसे श्री राधा ब्रह्म स्वरूपा हैं, वो माया से निर्लोप हैं तथा प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा ही है, जबकि कहा जाता है कि श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है। संतों में राधा रानी के जन्म स्थान पर आपस में क्यों ठन गई है। कृष्ण की 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे, बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता ने कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर वन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, हम तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। तो देखिए, अब यह विवाद जो है एक तरीके से कहें तो गहराता जा रहा है। चर्चा हम आज इसी पे करेंगे कि आखिर इस पे विवाद क्यों। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पातालनाथ बाबा हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य पूनम श्री हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले पूनम जी आप ही से शुरुआत करूंगा। जब बात राधा रानी की हो रही है तो आखिर ये विवाद क्यों? ये विवाद बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि राधा रानी आज युगों युगों से ये नाम चला आ रहा है। श्री जी यानी महालक्ष्मी, यानी भवानी या हमारी भगवती, और हमारी माँ के ऊपर जगत जननी
उसके ऊपर अचानक हम लोग ये बात करने बैठ गए हैं कि हमारी माँ का जन्म कहाँ का है। तो ये तो बहुत ही मतलब बेहुदा सवाल मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कि दो महाज्ञानी इस पर टक्कर ले रहे हैं और हमारी भक्तों की जो देशवासियों की आस्था को जो ठेस पहुंच गई है इस बात पे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इतना विवाद इस पर होना नहीं चाहिए। और ये बात हो ही क्यों रही है कि माँ कहाँ की है, माँ तो हमारी है। अब अचानक युगों युगों से कथा चली आ रही है, प्रवक्ता वक्ता सब बड़े बड़े हमारे पीठ पर बैठ के, व्यास पीठ पर बैठ के कथा कर रहे हैं, और अचानक से ये बात निकलती है कि हमारी माँ कहाँ की है। तो माँ कहाँ की है? माँ तो वैसे भी हमारी है। और हम ये इसी को कलयुग कहेंगे ना कि आज हम भक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वेद मूर्ति नंद जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जो विवाद शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है इस विवाद के लिए हमारे देश में वर्तमान परिस्थिति में कोई जगह भी है? देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो ये है कि आस्था जो है वो प्रमाण की चीज नहीं है। आस्था जो है वो प्रणाम की चीज है। और ये सब सारी जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद है, जो ग्रंथ हैं, उसकी एक संगोष्ठी होनी चाहिए और विद्वान लोग बैठ करके इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि टीवी चैनलों पर बैठ करके और राधा नाम के तत्व को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। राधा तत्व को तो भगवान कृष्ण भी नहीं जान पाए, तो हम जैसे अमूढ़ व्यक्ति कैसे जान पाएंगे। और जहाँ तक की बात है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने राधा के नाम के ऊपर जो टीका टिप्पणी किया है, ये निंदनीय है। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे सनातन धर्म का नुकसान है और सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हो रहे हैं। और जैसा कि देखो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। तो जो ब्रजेश्वरी है, ब्रजेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, ब्रजेश्वरी श्री राधिका नमोस्तुते। और हमारे जो शास्त्रों में देखिए, अगर श्रीमद् भागवत कथा में आप लेंगे तो वहाँ पे राधा नाम का वर्णन नहीं है। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं, निराकार और साकार स्वरूप। ठीक है, तो राधा जब भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ इस धराधाम पे, तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि हम यहाँ दो रूप धारण करके आएंगे। एक जो है वो रुक्मिणी के रूप में आएंगे, साकार के रूप में आएंगे, और एक जो है वो निराकार के रूप में आएंगे। यानी जो है सो माँ राधिका जो है वो भगवान कृष्ण की ही वांगमयी प्रतिमूर्ति है, और कृष्ण के, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो रुक्मिणी का रूप एक रूप धारण की। जैसे कि आप मिट्टी लीजिए, तो मिट्टी तत्व से घड़ा बनता है। आप उसको कुम्हार के यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि घड़ा बनता है, लेकिन तत्व क्या है? वो मिट्टी है, लेकिन आकार के रूप में उसको हम घड़ा के रूप में मानते हैं। ठीक उसी प्रकार माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही राधा है, और ये हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पद्म पुराण में भी बताया गया है, गर्ग संहिता में भी बताया गया है। कहा गया है, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। तो ये तो साक्षात लिखा गया है कि राधा और कोई नहीं, राधा जो है वो कृष्ण की साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी है, जो निर्गुण रूप में, साकार रूप में हमें भले ही ना दिखाई दे, लेकिन राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा अधूरा है। और इसका अगर विचार विमर्श करना हो तो विद्वत संगोष्ठी होनी चाहिए इसके लिए। और अगर कोई बात हो, आपको लगा हो, ये देखिए विद्वानों का परिचायक नहीं है, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज इस पे टीका टिप्पणी कर दिए। आज जो इस तरह की वातावरण बन गया, लोगों में जो है उत्सुकता हो गई जानने के लिए। लेकिन ये जो चीजें हैं इसको शास्त्र सम्मत ही जवाब देना चाहिए। और अगर उनको कोई बुरा लगा तो होता तो उनको बुला करके आपस में बैठ करके इसका विचार विमर्श करते, ना कि टीवियों पर बैठ करके इस तरह के शास्त्रों का प्रमाण देना उचित नहीं है। इससे सनातन धर्म का नुकसान है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आपसे भी एक कमेंट यही चाहेंगे
कि विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? सनातन धर्म के लिए क्या ये सही है कि इस तरीके से राधा रानी के लिए विवाद हो रहा है कि वो बरसाने की थी या नहीं थी? देखिए, आपके न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से मैं पूरा विश्व को ये बताना चाहता हूँ, या तो दोनों आदमी अधूरे हैं, ये राधा के विषय में पढ़े नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। हमारे महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज ने अभी भी कह दिया, इसमें देखिए हमारे शास्त्र में है, इवाम तु विश्वस्य विभू जगत कारणम परम इवाम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्या तस्याधीश्वरः साक्षात् में पुरुष परा तम सर्वयज्ञ इजेयम क्रियेयम फल भगवान गुण व्यक्तिरियम देवी वंच को गुण भगवान तम सर्व शरीर आत्मा श्री श्री इंद्रियास्य नाम रूपे भगवती प्रतस्वमुपास्र यथा युम तुर्लोकस्य वरदे परमेश्वरो। ये पुष्पन मंत्र में आया है राधा जी के विषय में कि भगवान कृष्ण जो है वो रचयिता है और राधिका जी सूक्ष्म प्रकृति है जो हम में आप में जगत में सर्वत्र व्यापनी है। दूसरा उदाहरण, संसार में कोई अगर तंत्र है तो गौतमी तंत्र से गौतम जी से सब नीचे हैं। गौतम जी क्या कहते हैं, देवी कृष्ण प्रवक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी ही सर्वकांति ही सम्मोहनी परा, अर्थात देवी राधिका जो है सभी लक्ष्मियों से पुरानी लक्ष्मी है, सभी कांतियों की मलिका है और सम्मोहनी की परम विद्या है। उस राधिका के विषय में ये तो कहते प्रेमानंद जी को लफड़ा में पढ़ना नहीं चाहिए था, उनको ये मिश्रा जी को बुला लेते और आपस में बैठ करके, चाहे हमारे महामंडलेश्वर जी वेद मूर्ति जी एक बहुत आख्यान अभी आपके टीवी के सामने दिए हैं कि ये तो आपस में सनातन धर्म के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, शंकराचार्य भी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी पीएचडी किए हैं, डबल पीएचडी किए हैं। आपके माध्यम से एक और मैं बता रहा हूं, जब कृष्ण भगवान उद्धव को भेजते हैं कहां पर, राधिका के प्रति, उद्धव जी जब चले कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहां पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझकर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। सहस्रों गोपियों के झुंड में बैठी थी राधिका रानी, सबों के मुख से निकलता था रह रह कर यही बानी, है प्रेम जगत का सार। तो राधिका जी प्रेम के सार। अब राधिका जी क्या जवाब देती हैं, ये देखिए बहुत सुनने वाली बात है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धम, आठों पहर उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम दिए श्याम बिन नाही दिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम पति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखधाम सो भलाई शोभा धाम है। उठो तुम भय बोरे, अय उठो तुम अपने माइंड को इलाज करो, तुम्हारा माइंड खराब। उठो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखू यहाँ रोम रोम श्याम है। इसलिए राधा के विषय में जानना कोई इतना आसान नहीं है। हमारे महामंडलेश्वर जी ने जो बोला कि राधिका को जानना इतना आसान नहीं है, इन संतों को भी इस लफड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। आपके इंडिया न्यूज 24/7 के माध्यम से पूरा विश्व जानता है कि राधिका के समान कोई नहीं है। विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दनम उमा गौरी सती चंदी सुंदरी शुभगा शिवा सभी राधा के रूप है। ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी महाराज जी भी जुड़ गए हैं। प्रबोधानंद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। महाराज जी, इस विवाद को लेकर के आप क्या कहेंगे कि आखिर बरसाने की राधा थी या नहीं थी, ये विवाद के लिए कोई जगह है क्या? मैं आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इन विषयों को उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है महाराज जी। आजकल क्या हो गया है, सनातन संस्कृति के जो मानव हैं उन पर हमला करके लोग
अपने को सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अपना नाम प्राप्त करना चाहते हैं। और वास्तव में मैं तो दोनों को कहूंगा, वो प्रदीप मिश्रा को भी ये फालतू की कोई जरूरत नहीं थी। ये प्रदीप मिश्रा जाने को रहे, और उसके बाद जो प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने भी अपनी शक्ति का रूप दिखाने का प्रयास किया है। वास्तव में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रचंडता का रूप में दिखाया जाए। दोनों ही ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और वास्तव में मैं ये कहूँगा, ये दोनों अपना सम्मान पाठ बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। ये सत्य स्वयं में अपने को सिद्ध करने के चक्कर में, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, और सनातन बिंदुओं पर ये जो है चर्चा करा करके बिना मतलब की बातें बोल करके ये हमला कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो एक समय आएगा समाज दंडित करेगा, समाज ही नहीं दंडित करेगा। इसे इनका हमेशा ये याद रखा जाएगा कि ये लोग सनातन का छात्र थे, सनातन में रहते थे, सनातन का पीछे थे। लेकिन महाराज जी, एक चीज समझना चाहूंगा, देखिए, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो अगर सनातन धर्म के लिए कुछ बोल करके अगर हाईलाइटेड होना चाहते हैं तो चलिए वो तो समझ आता है। जो सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, अगर वही इस तरीके के बयान देंगे तो फिर क्या होगा? जगहंसाई। मुझे तो इसमें षड्यंत्र कहीं ऐसा तो नहीं है इनका कोई विदेशी कंपनियों से या विदेशी एजेंसियों का तालमेल हो। मैं तो ये कहूँगा सरकार को इनकी करानी चाहिए। ये अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में सनातन पर हमला कर रहे हैं। कहीं इनका विदेशियों से कोई साक्षात तो नहीं है। यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतीन्द्रानंद, ठीक है सर, आता हूं फिर से। यतीन्द्रानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। महाराज जी, मेरा सवाल भी आपसे यही होगा कि सनातन धर्म को ना मानने वाला अगर कोई इस तरीके की बात करता है तब तो समझ आता है। सनातन धर्म को जो मान रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जिन्हें लोग अपना गुरु मान रहे हैं, जिनकी बातों को सुन रहे हैं, अगर वही इस तरीके से आपस में लड़ेंगे तो फिर तो आपके सनातन, हमारे सनातन धर्म की जगहंसाई है। आपको आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये एक बड़ा नाटक चल रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेके, श्री राम का नाम लेके, श्री कृष्ण का नाम लेकर, श्री राधा जी का नाम लेकर, और तथाकथित बड़े संत हो गए हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी हो गई है, विश्व में व्यापी हो गए हैं, पैसा बहुत हो गया है, तो वो अपने को कहीं ना कहीं भगवान से भी आगे मानने लगे। ये कहीं ना कहीं उनके अहंकार की पराकाष्ठा है या कोई बीमारी है। बीच में सुप्रसिद्ध कथावाचक राम के नाम से जो दुनिया में छाए मुरारी बापू जी, वो अली मोला करने लगे, और उनके साथ कई कथाकार इस तरह की भाषा बोलने लगे। देखिए, जो परमात्मा का अस्तित्व है उसको किसी भी प्रकार से प्रामाणिक नहीं किया जा सकता। वो तो है, अनुभव का विषय है, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। इतना बड़ा ब्रजमंडल है, इतना बड़ा पूरा विश्व है, इतने महात्माओं ने वहां साधना करी है श्री जी की, और उन्होंने श्री जी की उपस्थिति का बाकायदा अनुभव किया है। तो ये प्रदीप मिश्रा जी को आखिर हो क्या गया? ये चाहते क्या है करना? ये भी क्या वो मुरारी बापू जी और बीच में कई ऐसे कथाकार आए और कई लोग आए, क्या उन्हीं की श्रेणी में जाना चाहते? या अभी हमारे शिष्य प्रबोधानंद जी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है कि जिनकी बड़ी फॉलोइंग हो उनके मुख से सनातन में कुछ ऐसा बुलवा दिया जाए कि सनातन में एक तरह से द्वंद्व मच जाए। तो ये द्वंद्व का विषय नहीं है। श्री जी, श्री राधा जी ये सर्वेश्वरी हैं, और जगत की जो आह्लादनी शक्ति है वही राधा है, कोई अलग से राधा नहीं है।
तो ये जो विवाद है, वास्तव में हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को मिलकर इस गहराई में जाना पड़ेगा कि इन बड़े लोगों को, तथाकथित बड़े संतों को, ये बीमारी आखिर कहां से लगती है और क्यों लगती है, तथाकथित में इसकी तो छानबीन महाराज जी करनी थोड़ा पड़ेगी। सा ये भी समझना चाहूंगा कि ये लोग क्या वो लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हैं, आपने इस तरीके की बात दे दी, फॉलोअर्स 2 गुने 3 गुने हो गए, वहां अपनी पहचान ज्यादा मजबूत करने की नीयत से इन चीजों पे बातें कही जाती हैं। देखिए, जो तपस्वी संत होते हैं और वास्तव में संत होते हैं, साधक होते हैं, साधु होते हैं, वो ये प्रचार और प्रसार, ये लोकेशना से बहुत दूर रहते हैं। जिसके अंदर लोकेशना है, पुत्रेशना है, वित्तेशना है, उसको हम संत की श्रेणी में नहीं गिन सकते। साधु संत ये पूरा मैनेजमेंट नहीं बनाते। हाँ, किसी ने फोटो खींच के डाल दिया, वीडियो डाल दिया, अलग बात है, लेकिन वो कभी भी अपना मैनेजमेंट पूरा इस तरह का नहीं बनाएंगे कि हाँ प्रोफेशनल लोगों को रखा जाए, प्रोफेशनल कैमरे रखे जाएं, प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाए जाएं, रील्स बनाई जाएं, ये बनाई जाएं। ये तो व्यवसाय है, ये तो बिजनेस है, ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, इनको हम साधु संत नहीं कह सकते। ठीक है, अब वेद मूर्तिनंद जी आपसे भी यही चीज समझना चाहेंगे कि आखिर सनातन को लेकर के ही ऐसा क्यों? देखिए, अभी हमारे पूज्य महाराज श्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आप देखेंगे कि इन लोगों को सिर्फ टीआरपी की भूख है। एक दूसरे का कितना फॉलोवर है, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, और यही सब चीज़ों पे चल रहा। हम लोग तो बहुत अच्छा मानते थे स्वामी प्रेमानंद जी को, लेकिन आप देख लीजिए वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही सोची समझी रणनीति है अभिषेक जी। ये जो बात कही गई है आज नहीं कही गई है प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, ये 14 वर्ष पहले की कथा में ये बात बोली गई थी। 14 वर्ष से पहले सब सो रहे थे, लेकिन आज ही क्यों यह बात पर आया? और देख लीजिए, देखिए उनकी बुद्धि, हमारे प्रेमानंद जी का, वो 14 साल पहले की कथा के लिए आज वो उग्र भाव लेकर के अपनी टीआरपी पाने के लिए और लोगों में कितना जो है सो हमारा लाइक आए, व्यू बढ़ने के लिए, और उससे उनका जो उदर पूर्ति हो, कमाई हो, उसकी बढ़ोतरी के लिए ये सब सारा षड्यंत्र रचा गया है। और अभी हमारे महाराज जी ने कहा, लोकेशना हो, पुत्रेशना हो, वितेशना हो, जो ये तीनों चीज अगर जिस संतों के पास हो, साधुओं के पास हो, वो संत हो ही नहीं सकते, वो तो व्यापारी हैं। और व्यापार करने के लिए भगवान राम का सहारा, कृष्ण का सहारा, राधा नाम का सहारा लेकर के और अपना व्यापार कैसे फले, कैसे फूले, किस तरह का मीडिया में बातें चल रही है, कौन सा शब्द लेकर के आए, कौन सा रील बनाए जिससे ज्यादा व्यू हो और हमारा जो है जेब भरे, इस तरह की चीजों को करने से सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसे में हमारे वरिष्ठ संतों से अनुरोध है, सभी लोग एकत्रित होकर के, हमारे संत लोग मिलकर के, और इन जो व्यापारी वर्ग जो संत लोग हैं, इनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई करें, जिससे सनातन धर्मावलंबी आहत न हो इन तरह की बातों को सुन करके। ठीक है, अब पूनम जी, अब देखिए सारा विवाद अगर राधा के लिए है तो जरा मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, राधा है क्या? अगर आप ये हमारे दर्शकों को समझाएं कि राधा है क्या, लोग कैसे समझे राधा के बारे में? राधा और कृष्ण का तो देखिए, हम लोग बचपन से, हम भी इतने बड़े अभी नहीं हुए, और जितना हम इन बड़े बड़े संतों से सुनते आ रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, प्रवक्ता वक्ता इन लोग व्यासपीठ पर बैठकर इतनी कथाएं कर रहे हैं, हमने भी वहीं से सीखा, वहीं से सुना, वहीं से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, और फिर जब आप उस विषय पर बात करते हैं तो वो बात ही बदल जाती है। आज तक इतनी अच्छे अच्छे कथावाचक हुए हैं, मेरे खुद नाना जी बहुत बड़े कथावाचक थे, राम जी व्यास, वो रुला देते थे, हमारे अश्रु निकल जाते थे, ऐसी कथा करते थे कि हमें उस जगह, उस लीला में ले जाकर बैठा देते थे। लेकिन आज की कथाएं एक दूसरे को कॉम्पिटिशन। ठीक है पूनम जी, मैं आपके पास आऊंगा और बाकी लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राधा रानी पर विवाद क्यों। राधा रानी जिन्हें समझने की कोशिश, जिन्हें जानने की कोशिश आज से नहीं सदियों से चल रही है, कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए, और इस तरीके के बयान जब दिए जाते हैं तो इसके मायने क्या होते हैं। अब आपके पास आ रहा हूं दयानंद सरस्वती जी, आपसे भी यही समझना चाहूंगा। राधा रानी जिन्हें समझने की आज से नहीं सदियों से कोशिश हो रही है, बहुत लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। आपके अनुसार राधा रानी है क्या, अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, उसमें मैं पगला बाबा बंगाली बाबा के पास गया था, जो मथुरा के सबसे बड़े संत थे, उनको सभी लोग जानता था। ये आपको विनोद बाबा, हाँ, पगला बाबा, बंगाली बाबा। तो उन्होंने एक संगीत सुनाया हमको बंगाली में, तो उनको मैं हिंदी में, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं हिंदी में रूपांतर किया। अब मैं आपके माध्यम से वो सुना देना चाहता हूँ, तो लोगों को समझ में आएगा कि राधा क्या है। तो श्यामा श्यामा रे श्यामा रे हो जमुना किनारे, श्यामा श्यामा रे श्यामा रे हो जमुना किनारे, सुनो दिल जानी ये प्रीत है पुरानी, श्याम तुम मेरे दीवाना हो मैं तेरी दीवानी। उस समय तुम राम थे और मैं सीता थी, ये कहने का सारांश है। सुनो दिल जानी ये प्रीत है पुरानी, श्याम तुम मेरे दीवाना हो मैं तेरी दीवानी। अयो अयो रे अयो अयो प्यारी के सहारे, शम्मा शम्मा रे शम्मा हो यमुना किनारे। वो अपना एड्रेस दे रही है कि जमुना किनारे म्हारी ऊंची हवेली, रहे संग में गोपियां अलबेली। राधे 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 नाम हमारे, शम्मा शम्मा रे शम्मा हो जमुना किनारे। आओगे तो क्या होगा वो भी बतलाती है कि मल मल के स्नान कराऊं, चोवा चंदन तुझको लगाऊं, तेरी पूजा करूंगी प्रभु श्याम सकारे। शम्मा शम्मा रे शम्मा हो जमुना किनारे। लास्ट में क्या कहती है, खस खस के तारी बंगला बनाऊं, खस खस के तोरी बंगला बनाऊं, चुन चुन कलियां सेज लगाऊं, धीरे 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 दाबू थारी पावरिया रे, धीरे 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 दाबू थारी पावरिया रे, शम्मा शम्मा रे। तो इनकी पुरानी पद्धति है। और देखिए, मैं पहले भी बोला, गौतम जी बोलते हैं कि राधिका जी सबसे पुरानी लक्ष्मी है। समुद्र मंथन के टाइम में हुआ यह श्लोक बना कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, महालक्ष्मी च विद्महे सरस्वती च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, लक्ष्मी चारो कूचदन्नम कुमकुमांगित बक्षसे नमो लक्ष्मी पते तुभ्यम सर्वाभीष्ट प्रदायिने। ये राधिका जी पर बना है। तो ये मूर्ख है, ये दोनों संत लड़ रहे हैं और सनातन को लड़ा रहे हैं। हमारा वेद मूर्ति जी और पहले के पूर्व वक्ता संतों से मेरा बहुत बहुत मैं खुश हूँ कि आपके नीट 24/7 पर ये गहन अध्ययन हुआ कि राधिका जी क्या है। लेकिन समझना यहाँ ये भी चाहेंगे प्रबोधानंद जी आपसे कि आखिर विवाद को जन्म देने की जानबूझ करके कोशिश होती है। कह रहे हैं अभिषेक, ये विवाद बनाने का एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र आज नहीं लंबे समय से चला आ रहा है। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि एक कथावाचकों ने ये धंधा बना लिया है, सनातन के नाम पर रोटी खाते हैं, कमाते हैं और व्यापार करते हैं।
और सनातन पर ही हमला करते हैं। ये एक बहुत बड़ी लंबी साजिश है। तो मैं दो पहलुओं पे बात करूंगा। एक पहलू पर ये बात करूंगा कि समाज के लोगों पर इनका बहिष्कार करना चाहिए। ये वास्तव में साधु संत नहीं है, ये कथा वक्ता भी नहीं है, ये कालनेनी है। और कालनेनी का जो काम है वो ये है कि धर्म में रहो, धर्म की चर्चा करो और धर्म की जड़ों में डालो, ऐसा ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास वास्तव में सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये वास्तव द्रोही है। ये दोनों के दोनों सनातन संस्कृति के द्रोही लोग हैं और इनको प्राप्त करना चाहिए। आपके चैनल के सरकार से भी निवेदन करूंगा, सुरक्षा सेना के राष्ट्रीय के नाते मैं निवेदन करूंगा कि इनकी सब तथाकथित जो कथा वक्ता है, ये तथाकथित संत घोषित करते हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। ये पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं, पर्दे के पीछे इनके पीछे ठीक है, कभी अल्लाह कहते हैं, कभी मौला कहते हैं, कभी ठीक है यतीन्द्रानंद जी। ठीक है सर, यतीन्द्रानंद जी आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की एक कोशिश होती है कि आप, क्योंकि आप किसी और के बारे में नहीं बोल सकते, किसी और धर्म के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल लीजिए सनातन के बारे में आप बोल लेते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ज्यादा फॉलोअर्स आपके बढ़ जाते हैं, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, बोलते रहिए। यही चीजें चल रही हैं और इसके लिए आपको नहीं लगता है कि सनातन को भी सोचने की जरूरत है? अब जो सनातन है या धर्म है या अध्यात्म है, तो उसके प्रवक्ता हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, महामंडलेश्वर हमारे अखाड़े ये हो सकते हैं, कथाकार नहीं हो सकते। कथाकार संत नहीं है, वो केवल एक व्यवसायी है, कथा के माध्यम से व्यवसाय करते हैं। और जहां तक आप श्री जी की बात कर रहे हैं, तो अभी महाराज जी ने, दयानंद जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया कि त्रेता में परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में आए और परावलंबा भगवती सीता रूप में आई हैं। और पहली मुलाकात उनकी बालकांड में जनकपुर में और वाटिका में हुई है, पुष्प वाटिका में। तो जिस समय माँ भगवती आती हैं सीता, तो उनके साथ उनकी 8 सखियां हैं। 8 सखियां कौन है? ये परावलंबा भगवती की 8 सिद्धियां हैं जो आई हैं। और पहली बार उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप को देखा, तो ये 8 की 8 सखियां राम रूप को देखकर मोहित हुई और उनके अंदर ये भाव जगा कि राम वर रूप में मुझे प्राप्त हो। और किंतु उन्होंने अपने भाव को अपने मन में दबा लिया, उजागर नहीं किया और दूसरा भाव प्रकट किया कि यह वर हमारी श्री जी यानी सीता जी के लिए हो, सीता जी को अर्पण कर दिया। तो माँ भगवती सीता ने जब उनकी इस भावना को देखा, तो माँ भगवती ने कहा कि ठीक है, इस बार आप गौण हो गई और अपनी जो मन की कामना थी वो मेरे लिए अर्पण कर दी, तो अगले अवतार में मैं इसका ऋण चुकाऊंगी। मैं जो प्रभु श्री राम अगले अवतार में कृष्ण बनकर आएंगे, तो मैं कृष्ण को आपको अर्पण कर दूंगी और जिस प्रकार से इस बार आप गौण हुई हैं, तो मैं स्वयं गौण हो जाऊंगी। तो कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां हैं, वो माँ भगवती की 8 सिद्धियां हैं। और स्वयं भगवती श्री राधा जी जो आई हैं, तो वो गौण रही हैं। इसलिए राधा जी को ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को गौण किया है। और दूसरी बात, इसलिए राधा जी पर प्रश्न खड़ा करना ये तो महामूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये जितने भी कथाकार हैं, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे भी, आपसे भी और सभी श्रोताओं से, ये मात्र व्यवसायी हैं। इनके सारे इसमें महाराज जी देखिए, आप एक चीज तो स्वीकार करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं।
एक चीज तो आप स्वीकार करेंगे, उनकी बोली हुई बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, जो सत्यता है वो लोगों तक कम पहुंचती है। सही बात। इस पर लगाम लगाने की भी तो जरूरत है, और इसके लिए महामंडलेश्वर का आपने जिक्र किया, शंकराचार्य हैं, सबको मिलकर के बैठ करके एक ऐसा कम से कम बॉडी तो बने सनातन धर्म में कि हाँ यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी तभी ये सत्य है, नहीं तो बातें तो वो गलत बातें हमारे लोगों तक पहुंच रही हैं। आजकल मीडिया का जमाना है और मीडिया में सब कुछ मैनेजमेंट और पैसे से चलता है, ये दुनिया में रातों रात छा जाते हैं। हमारे चैनल भी अच्छे संतों को लाकर नहीं बैठाते, चैनल भी पता नहीं किस किस को लाते हैं और घोषित कर देते हैं ये धर्म गुरु है। तो कहीं ना कहीं हमारे चैनलों को भी और समाज को भी और साधु संतों को मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि सनातन की जड़ में जो मट्ठा डालने का काम करते हैं उनसे किस प्रकार से निपटा जाए। यही चीज वेद मूर्तिनंद जी आपसे भी समझना चाहूंगा, आप जब तक लगाम नहीं लगाएंगे ऐसी चीजों पर तब तक तो हमारे बच्चों के जहन में, आज सोचिए रील्स वो देखते हुए इन्हीं लोगों की बातें उन बच्चों तक पहुंच रही हैं और उन बच्चों के जहन में वही चीज फिट होगा, क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे लोग किताब पढ़ने से, चाहे किताब क्या हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसे पढ़ने से बच्चे बचते हैं, पढ़ना बच्चे नहीं चाहते, उन्हें इजी वे में चीजें चाहिए। रील्स में अगर एक लाइन की बात मिल रही है, वो भले ही सच हो गलत हो मैटर नहीं करता, लेकिन उनके दिमाग में वो बातें छप जाती हैं। ऐसे में सब्जेक्ट रखना चाहिए हमारे नहीं, देखिए विद्यालयों में। आज का जो परिचलन चल गया है ना, ये धीरे धीरे हमारी धर्म संस्कृति का ह्रास हो रहा है इस सब चीज़ों से। और देखिए कई टोटका भी उन लोगों ने चालू कर दिया कथा के माध्यम से कि आप ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा। उससे ज्योतिष भी, हमारा धर्म ग्रंथ भी, हमारा शास्त्र भी, सब चीज़ जो है, सब चीज़ों में लोगों को धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है इन्हीं लोगों के कारण। और देखो राधा तत्व को जानना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञाता नहीं जान पाए, तो आज के प्रदीप मिश्रा जी, चाहे प्रेमानंद जी जैसे बाबा कैसे जान पाएंगे। हमें तो लगता है उसके लिए गहन अध्ययन चिंतन की आवश्यकता है, और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में जाएंगे तब थोड़ा बहुत राधा तत्व को आप जान सकते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूप विष्णो व्याप्तम्मा ईशण निशानाम मुम्मयी खाना सर्वलोकम मयी खाना। और हमारे यहाँ जो आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा के भगवती स्वरूपा श्री राधिका को बताया गया है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्माचार्जिते हिमाद्रिजा पुलोमाजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धा सप्तांगुली नखे कदा करिष्यहि अमाम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिका नमोस्तुते। यानी तीनों त्रिलोकों का जो भार का सहन करने वाली ब्रजाधिपे और आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा भगवती स्वरूपा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप श्री राधिका है। और राधिका तत्व को सिर्फ और सिर्फ उनके मर्म को, राधा नाम का मर्म को कोई नहीं जान सकता जब साक्षात त्रिलोकनाथ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण भी उस मर्म को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, इसलिए तो कहा गया राधा नाम का मर्म न जाने कोई, और डाढ़ डाढ़ और पात पात श्री राधे राधे हो। ये राधा तत्व को मनुष्य का जलचर थलचर नवचर पेड़ पौधा पशु पक्षी सभी इस नाम को रटते हैं, सभी इस नाम को जपते हैं। क्यों? क्योंकि इस भव सागर के पार कराने वाला अगर कोई तत्व है तो वो राधा नाम तत्व है। और राधा से ही जो है, क्योंकि राधा आधा और आधा कृष्ण दोनों को अगर मिलाएंगे तभी जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनते हैं। राधा के बिना भगवान कृष्ण भी आधा है। तो अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना हो तो
तो राधा नाम का जप ही श्रेष्ठकर है। इसलिए राधा तत्व को इस टीवी के माध्यम से 4 लोग बैठ करके इसके माध्यम से समझा नहीं जा सकता। उसके लिए हमारे यहाँ विद्वत संगोष्ठी होती है, हमारे यहाँ विद्वत जन बैठ करके सब अपना विचार विमर्श रखते हैं और अनेकों पुराणों में राधा नाम का वर्णन आया है। पद्म पुराण में आया है, विष्णु पुराण में आया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। और जो भगवान कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, वो गर्ग संहिता में भी राधा नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। और ये सब जो बातें कि राधा कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ फिर जो है बरसाने में आई, ये सब तत्वों से, ये सब चीजों से कोई समाज को क्या फायदा है। समाज को ऐसी चीजें बतानी चाहिए जिससे समाज जागृत हो, समाज को अपने धर्म संस्कृति के प्रति। मैं तो यही आपसे पूछ रहा था कि हमारे आज के जनरेशन को ये बातें नहीं पता है और वो जानना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें वो रील में बातें मिल रही हैं, जो बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लोग तो उसी को सच मान रहे हैं। दिक्कत तो यही है। अभिषेक जी, आज का समाज अगर ये रील बनाने वाले बाबाओं को देखेंगे, 5-5 लाख के कैमरा लगा करके, 2-2 लाख का माइक लगा करके, इर्द गिर्द कोई MBA किया हुआ, कोई IAS किया हुआ, कोई IPS किया हुआ, कोई IT सेल का, उन लोगों को लगा करके 20 लोगों की टीम खड़ा करके पूरा सुंदर सज्जा बना करके और आर्टिफिशियल माला, देख लीजिए आप उनकी सज्जा को, तो आप देखेंगे और उसी लोगों को लोग जो है आज का समाज सुन रहे हैं, उसी लोगों को समाज जो है आज सच्चाई मान रहे हैं। लेकिन जो कंदराओं में रहने वाले, अपनी साधना में रत रहने वाले, अपनी दिन रात अपनी साधना पूजा करने वाले, ऐसे संतों के पास न जा रहे हैं, न ऐसे संतों का दर्शन कर रहे हैं, न ऐसे संतों की वाणी सुन रहे हैं। इसी कारण जो सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो है वो पद भ्रष्ट हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को सही रूप से नहीं जान पा रहे हैं। पूनम जी, आप बोल रही थी, कुछ बोलिए। और साथ ही मेरा सवाल भी आपसे यही होगा कि कैसे हम जो सनातन की सत्यता है, राधा तत्व जो है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, ये हम अपने युवा पीढ़ी, अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचा पाएं। जी बिल्कुल, राधा कृष्ण राम सीता ये सिर्फ प्रेम है, ये प्यार लाए धरती पर, इन्होंने हमें प्रेम सिखाया, वो यही सत्य है। और ये जो आज की जनरेशन है ना, आप देखिएगा वो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करती है कि वो प्रेम में और प्यार में विश्वास बहुत करती है। और हमारे जब इतने बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता, इतने बड़े बड़े संत जब ऐसी छोटी छोटी बातों पर गलत मैसेज भेज रहे हैं बच्चों को, तो कल से अब आज तक जो भक्ति चली आ रही है लोगों के मन में, वो सोचेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं इनसे, ये तो सब आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या सनातन है। अभी तो उन्हें ये बात समझ भी नहीं आई आज के युवा पीढ़ी को, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी कोई विषय ही नहीं है हमारे धर्म ग्रंथ का। एक विषय जो मैं कहना हमेशा सोचती हूँ कि एक विषय ज़रूर होना चाहिए हमारे बेसिक नॉलेज के लिए, एक विषय ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम 1st से लेकर 2nd तक कुछ पढ़ते हैं, किंडरगार्टन में कुछ पढ़ते हैं, 8th के बाद हम 9th में कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, तो इस तरह कम से कम कंपलसरी करके कुछ एक सब्जेक्ट जरूर रख देना चाहिए, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, जिससे हमें बेसिक नॉलेज जरूर हमारे बच्चों को होना चाहिए। और अगर ये बड़े बड़े लोग भी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो खुद समझ सकें कि इस विषय में, इस विवाद में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हम मुद्दे पर हैं कि मिश्रा जी ने क्या कहा, मिश्रा जी करते हैं शिव कथा, उस समय उन्होंने राधा का जिक्र क्यों किया होगा, ये उस समय का हम अगर वीडियो देखें तो हमें समझ आ पाएगा कि वो क्यों उस समय राधा का विषय लाने की उनको जरूरत क्या थी, या क्या विषय आया होगा ऐसा कि शिव कथा में राधा आई, या उन्होंने जानबूझ के बोला या क्यों बोला। शिव पुराण में राधा नाम का वर्णन है, लेकिन राधा को कटाक्ष करना और शब्दों की मर्यादा को भूलते हुए उन पर बात करना तो गलत है ना। उन्होंने कटाक्ष, हम प्रेमानंद जी को बोल जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्री जी के अलावा किसी से बात करी नहीं किया है, वो स्वामी प्रेमानंद जी ने किया है। प्रेमानंद जी ने भी 14 वर्ष पहले की बातों को ला करके, लेकिन कोई तो देखिए, हम पीछे जा ही नहीं रहे ना, हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, स्मृत किया है, हम
जानना ही नहीं चाह रहे कि ये विवाद उठा क्यों, ये 14 साल पुरानी वीडियो लाई क्यों गई और प्रेमानंद जी के आगे ये क्यों दिखाई गई। जहां तक हम उनको देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग जितना प्रेमानंद जी को, क्योंकि बहुत दूर वृंदावन नहीं है और हम लोग बहुत लोग जा भी रहे हैं, तो वो कोई दान धर्म, मुझे जहां तक लगता है दान ये सब नहीं लेते हैं। अरे सब लेते हैं, नहीं आपको नहीं पता है। अगर हमारे बहुत करीब के लोगों कोहली जो आया उनके यहाँ, उनको वो रील पर डालने की क्या आवश्यकता थी? उसको जो है रील तो आजकल फैशन हो गया है, सभी देखिए प्रसिद्धि बनाने के लिए ना, ये तो अपने आप को इससे पहले कौन जानता था प्रेमानंद बाबा को? सोशल मीडिया और न्यूज चैनल आने से पहले भी कौन जानता था? स्टूडियो में बैठे हुए हमसे अच्छा कोई बोलता होगा क्या? उसको हम धर्मात्मा मान ले, धर्म गुरु मान ले? प्रेमानंद जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इतना लग्जरियस दिखाना, इतना 5-5 लाख का कैमरा लगाना, 2-2 लाख का माइक लगाना, ये क्या दर्शाता है उनका? ये दर्शाता है सिर्फ व्यापार, ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और हमने मांग किया है सनातन बोर्ड बने और सनातन धर्मावलंबी हमारे जो मठाधीश हैं, धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो एक साथ आकर के और ऐसे व्यापार करने वाले संतों के ऊपर कठोर कार्रवाई करें, तभी जाकर के सनातन धर्म बचेगा। नहीं ठीक है, तो ये सनातन धर्म को बेड़ा गर्क कर देंगे। बात सोशल मीडिया की तो है ही नहीं ना, बात तो ये आ रही है कि ये विवाद उठा क्यों? प्रेमानंद जी की वजह से उठा है, उन्होंने घी डाला है इसमें। तो ये जो उन्होंने मिश्रा जी ने जिस भाव से बोला, क्या वो शब्द अच्छे आप थे? उनके हम जो भी हो, चलिए प्रेमानंद जी ने बोला, मगर मिश्रा जी ने जो बोला, जिस भाव से बोला कि राधा जी कहाँ की थी, बताओ ये तरीका क्या ठीक था? ये शब्द क्या वो ठीक जो है? भी हो, क्या मर्यादित 14 शब्द बरस थे? जो नहीं, बीत 14 बरस पहले की बात थी, उस समय क्यों नहीं बोला किसी ने? अच्छा चलिए, ठीक है, दो संतों में बात हुई, ठीक है, वो एक छोटा सा क्षमा कर दे कि भैया हाँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है, बड़े तो आप प्रेमानंद जी को चाहिए था ना, हाँ। ज्ञानी उसी को मानते हैं। अगर हमने कोई गलती किया तो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, साइड में ले जा करके बोले कि आपने यहाँ गलत किया। वो ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं जो ठीक है, समाधान कैसे हमारे जितने शंकराचार्य हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं और जो भारतवर्ष के जाने माने विद्वान हैं, वो बैठ करके और इनके ऊपर प्रेमानंद जी जैसे महाराज के ऊपर अंकुश लगाएं कि आप अपने मर्यादा में रहें और सनातन से छेड़छाड़ नहीं करें। अब वो समय आ गया है कि सनातन से छेड़छाड़ करने वाले को दुनिया तो बकस देगी, हिंदू बकसने वाले नहीं है। क्योंकि आज के बच्चे को आप कह रहे, बच्चे बड़े जागृत हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। और तो बच्चे बोलिएगा, बहुत सुंदर और सुनिए, आप सुनिए पहले, तब बीच में मत बोलिए। और बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको सब कुछ मालूम है, धीरे धीरे इस पर सनातन के तरफ जोर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मंदिर में भी जा रहे हैं, धोती भी पहन रहे हैं और हमारे महामंडलेश्वर जैसे संतों के पास शिक्षा भी ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो सनातन का ऐसा ये जड़ है, ये खत्म नहीं होगा, ये माठा डालने से और घी डालने से खत्म नहीं होगा। ठीक है यतीन्द्रानंद जी, ये विवाद खत्म कैसे होगा और उम्मीद हम क्या करें कि आगे कम से कम इन चीजों पे विवाद ना हो? महामंडलेश्वर जितने हैं और जितने हमारे शंकराचार्य है बैठ करके जो निर्णय करेंगे। ठीक है महाराज जी, अब थोड़ा यतीन्द्रानंद जी से भी समझ लेते हैं। यतीन्द्रानंद जी बोलिए। हमें समझना पड़ेगा, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमें व्यापार जगत के विशेषज्ञ बुलाने पड़ेंगे, अर्थ जगत के। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय जगत के विशेषज्ञ चाहिए। लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो वहां धर्म क्षेत्र के विशेषज्ञ चाहिए, जो धर्म क्षेत्र के अधिकारी हैं। हमारे पूज्य शंकराचार्य हैं, पूज्य महामंडलेश्वर हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, ये सब धर्म के आचार्य हैं। इनकी वाणी होनी चाहिए। और ये जो धर्म के नाम पर प्रवचन, कथा और भजन संध्याओं के माध्यम से जो एक दौर चला है, ये बड़ा व्यावसायिक दौर है। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा एक व्यवसाय का तंत्र खड़ा हो गया है। वो धर्म में क्या है इससे कोई मतलब नहीं, क्या कहने से, क्या सुनाने से पब्लिक को आनंद मिलेगा और पब्लिक हमको अच्छा चढ़ाएगी,
तो उनकी दृष्टि केवल वहां तक रहती है। तो ये भेद हमें कि धर्म का अधिकारी कौन है, कौन धर्म की बात कर सकता है, आज जिसको देखो वो धर्म की बात करने लगता है। तो वास्तव में जो ये सब बात आ रही है कि एक बार हमारे अखाड़ों को भी और जितने हमारे आचार्य हैं उन सबको मिलकर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि अगर कोई इस प्रकार की कहीं भी बात आती है तो वो प्लेटफॉर्म वहां से बोले, वो अधिकृत हो, वो कहे कि तुम गलत हो कि सही हो, और वो फिर पूरे समाज उसको फॉलो करे। तो कहीं ना कहीं आज हम बिखरे हुए हैं, इसलिए सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा देते हैं, लेकिन धर्म का एक सबसे बड़ा आज सवाल कहीं ना ये कहीं होगा, वेटिकन सिटी अपने आप में पूरे सबसे बड़ा सवाल ये होगा, हम हर चीज में सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, सनातन के लोग हर चीज में सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। आपको लगता है कि वो प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद भी जो हिंदू समाज है, जो सनातन का समाज है, वो स्वीकार करेगा? इतना आसान लग रहा है? आज जिस समय आदि शंकराचार्य चले थे तो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चले थे, केवल शास्त्र के आधार पर नहीं। अगर कोई तर्क करता है तो तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाएगा, शास्त्र सम्मत दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई कुतर्क पर उतरता है तो कुतर्क का भी उत्तर देने की व्यवस्था कुछ ना कुछ समाज को बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमारे सिख समाज में है, सिख समाज तनख्वाहियां घोषित कर देता है, सजा देता है, इस्लाम में है, तो कहीं ना कहीं शस्त्र और शास्त्र, ठीक है, ये हमारी प्रबोधानंद जी, परंपरा है। मुरली बजाने वाला अगर सुदर्शन चलाने पर विवश होता है तो इसका मतलब है कि प्रेम से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, जरूरत सुदर्शन की भी पड़ती है, जरूरत सुदर्शन की भी पड़ती है। प्रबोधानंद जी, क्या सुदर्शन की जरूरत है इस वक्त में जब ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो? देव की बात से शास्त्र के साथ शस्त्र आवश्यक है, और वर्तमान में जो इन कथावाचकों के व्यापारियों का जो स्वरूप हो गया है, हिंदू समाज से पैसा लेते हैं, हिंदू समाज के बीच में कथाएं करते हैं और हिंदू समाज को ही टारगेट करते हैं, सनातन संस्कृति पर हमला करते हैं। और इनके लिए वास्तव में दोनों ही काम होंगे, जब शास्त्र से न माने तो ये शस्त्र से समझाना की आवश्यकता है, और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अब इनकी मनमानी बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिन अब कुछ लोगों ने कहा, उनकी समझ में आ गया और पता लगा एक नया आदमी निकल आता है और अपने देखिए, बिल्कुल महाराज जी, जरूरत है, सख्ती की जरूरत है, अन्यथा वो कहते हैं ना, बंसी सब सुर त्यागे है, सब एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जय हो।